Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to continue the series of Insight Eyes Daily Current Affair of 21st of October 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 7 topics from mains point of view, and there are 5 topics that are prelim specific. And regarding our daily lecture series and our new updates in our channel, there is an announcement that today onward I am going to upload the विजन ओके विजन आईएएस का जो मंथली कंपाइलेशन होता है सितंबर मंथ का, उसका आज पॉलिटी और गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेक्शन है वो आज मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप जो है ज़रूर जाके वो देखना, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी न्यूज़ है, ठीक है, इकोनॉमी हो या बाकी जो पोर्शन है कल्चर इथिक्स, बाकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज विजन आईएएस का जो मंथली कंपाइलेशन होता है सितंबर 2020 का, उसका आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम GS2 पेपर न्यूज़। गवर्नमेंट इंक्रीज पोल स्पेंड सीलिंग बाय 10%। तो रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने, ठीक है, जो पोल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जो भी इलेक्शन कंडक्ट होता है उसके पहले प्री इलेक्शन काफ़ी सारे रैलीज होती है, ठीक है, काफ़ी सारे इवेंट्स किए जाते हैं बाय द पर्टिकुलर दैट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर खर्च होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर सीलिंग होती है, ठीक है, कि आप इतने अमाउंट तक ही ड्यूरिंग द इलेक्शन पोल टाइम, ओके, आप इतना ही आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उस सीलिंग को जो है, ठीक है, बाय दो जो इलेक्शन होता है फॉर असेंबली एज वेल एज द लोकसभा, ठीक है, इसको जो है इंक्रीज़ किया गया है बाय 10%, ठीक है। अभी ये इंक्रीज़ किस के थ्रू किया गया है या किसके थ्रू हमें ये पता चलता है, तो जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल होते हैं 1961, उसमें अमेंडमेंट ला के जो है इसको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर एक्सपेंडिचर सीलिंग के बारे में देखा जाए तो वो इनाउंस्ड हुई थी 2014 में, ठीक है। अब इस सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का, ठीक है, ये जो अभी किया गया है, तो सबसे पहला है द मूव follow a recommendation by the election commission in the view of curb imposed during the कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है, ये कोविड-19 कोरोना वायरस के पैंडमिक की वजह से, ठीक है, हम जैसे पता है अभी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को है काफ़ी सारे कोविड-19 हेल्थ के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। पब्लिक अगर रैली वो कंडक्ट कर रहे हैं तो एडिशनल उनको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, ठीक है, इसके एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेगा, मास्क, ठीक है, और क्राउड भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए, उसका प्रॉपर रेगुलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म, ठीक है, इन सारे को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको एक्सपेंडिचर जो है वो एडिशनल लगेगा। तो इस को अगर ये मूव के वजह से जो है, ठीक है, ये जो अभी 10% सीलिंग इंक्रीज़ हुई है, तो वो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। अब क्या है एज़ पर द चेंजेस, अभी क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो सबसे पहला है द लिमिट फॉर ऑल द स्टेट एंड यूटीज़ वेयर द कैप फॉर द लोकसभा पोल वॉज ₹70 लाख हैज़ बीन रेज टू द 77 लाख, ठीक है। तो इनिशियली क्या था, लोकसभा के पोल के वक्त जो स्टेट और यूटीज़ पे कितना खर्च कर सकते थे वो 70 लाख, और इस बार इंक्रीज़ होकर 77 लाख इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और and for the state and UTs with 54 lakh was existing limit to 59.4 लाख, ठीक है, एग्जिस्टिंग लिमिट अगर इतना था तो अभी ये इतना हो गया है, ठीक है। असेंबली पोल्स कैंडिडेट इन अ स्टेट और द यूटीज़ विद अ ₹28 लाख एज एक्सपेंडिचर लिमिट कैन नाउ स्पेंड अप टू 30 लाख, ठीक है, जिसका एक्सपेंडिचर लिमिट इतना था तो वो इतना स्पेंड कर सकते हैं, एंड दोज हु हैव 20 लाख एग्जिस्टिंग लिमिट देन दे कैन पे अप टू 22 लाख। मेजर्स इन प्लेस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अभी क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे कि ये मूव जो है, ठीक है, अभी जो भी एक्सपेंडिचर है उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, तो सबसे पहला है कि कैंडिडेट मस्ट मैंडेटरीली फाइल अ ट्रू अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन का जो एक मतलब हमारा जो टू अकाउंट जो है, मैं हर एक कैंडिडेट को जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाले हैं उसको प्रॉपरली इलेक्शन का एक्सपेंसेस को का जो है वो ट्रू जितना खर्च हुआ है वो मेंशन करना चाहिए। अगर सेकंड मेजर्स देखा जाए, एन इनकरेक्ट अकाउंट और एक्सपेंडिचर अगर किसी ने किया, ठीक है, अगर तो उसको क्या किया जाएगा, जो भी पर्सन है, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फॉर अप टू 3 ईयर तक। सेक्शन
10A ऑफ रोपा एक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई देयर इज़ अ नीड फॉर अ सीलिंग ऑन अ एक्सपेंडिचर, अभी क्यों नीड है, सीलिंग होनी चाहिए एक्सपेंडिचर के यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि limit on a campaigning expenditure are meant to provide a level playing field for everyone consisting election. It ensures that the candidate can win only can't win only because she is rich, ठीक है। तो अगर आप सीलिंग रखते हो तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि जो पर्सन रिच होगा, ठीक है, वही इलेक्शन जीतेगा। जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसी को जो सीट है वो मिलेगी, ठीक है। पीपल्स को जो पसंद है, ठीक है, हु कैन फुलफिल और द फॉर हु कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कैंडिडेट उसी को वोट देंगे, ठीक है। जो भी पर्सन पीपल से वो उन्हीं को वोट देंगे, नहीं कि जो पर्सन रिच है उसको, ठीक है, क्योंकि सेम ही अमाउंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है हर एक पार्टी स्पेंड करेगा, ठीक है। द 255 report of a law commission on electoral reform argued that unregulated or under regulated election financing could lead to the lobbying and capture, where a sort of a क्यू ट्रांसपेरेंस बिटवीन बिगर डोनर एंड द पॉलिटिकल कैंडिडेट, ठीक है। तो इस ये जो रिपोर्ट थी इलेक्टोरल रिफॉर्म रिलेटेड लॉ कमीशन की 254 रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने आर्ग्यू किया था जो अगर हमने रेगुलेट नहीं किया या अंडर रेगुलेशन रहा या अनरेगुलेटेड रहा इलेक्शन फाइनेंशिंग, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो डिफरेंट बैड प्रैक्टिसेस ऐसे लॉबिंग या कैप्चरिंग टाइप्स, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसको इन्हांस करेंगी। इसलिए जो है एक सीलिंग का जो एक्सपेंडिचर में जो है सीलिंग रखनी चाहिए, ठीक है। फर्दर रिफॉर्म्स देखे जाए, कैप ऑन द पार्टी स्पेंड, इलेक्शन कमीशन हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू अमेंड द रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट एंड द रूल 90 ऑफ अ कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस रूल 1961, ठीक है। इसको दोनों को अमेंड करके जो है इंट्रोड्यूस किया गया जाएगा जो सीलिंग है, ठीक है, कैंपिंग एक्सपेंडिचर की बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा एंड द असेंबली पोल, ठीक है। इसमें कुछ फीचर्स जैसे है कि इट शुड नॉट बी आइदर 50% ऑफ और नॉट मोर देन द एक्सपेंडिचर सीलिंग लिमिट प्रोवाइड फ्रॉम द कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी कंसिस्टिंग इलेक्शन, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन रहता है कि जो 50 जो सीलिंग रखी जाती है या जो भी एक्सपेंडिचर का खर्च रहता है वो जो है इट शुड नॉट आइदर 50% ऑफ कितना 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मोर देन द एक्सपेंडिचर सीलिंग, ठीक है, लिमिट प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी कंसिस्टिंग द इलेक्शन। द लिमिट जो होती है, लिमिट विल इंश्योर करना चाहिए, जो लिमिट होती है वो इंश्योर करना चाहिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है, एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो कंट्रोल द मनी पावर यूज बाय द पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर अलाइज, ठीक है। तो मनी पावर को भी कंट्रोल करती है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट मनी इज बाउंड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन कानवार लाल गुप्ता वर्सेज अमरनाथ चावला केस, ठीक है। के ये जो केस हुआ था इसमें उन्होंने कहा था कि एक मनी जो है प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल ऑफ द इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। तो ये इस केस में हमें पता चला था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया था, ठीक है। वोटर्स गेट इन्फ्लुएंस बाय द विजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड पार्टी एंड द ह्यूज इलेक्शन स्पेंडिंग दस इम्पैक्ट वोटर चॉइस, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स होते हैं उसके चॉइस में इम्पैक्ट ला सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसके वजह से जो है हमें जो सीलिंग है वो इम्पॉर्टेंट है रखनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बताया गया है। वेरियस कमिटीज़ एंड द कमीशन इन दिस रिगार्ड, अभी कौन से कमिटीज़ है इसके रिलेटेड में, तो सबसे पहला है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 170 रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉ इन 1999, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट इन 2004 on proposed electoral reform, Goswami Committee on electoral reform in 1990, Vora Committee report in 1993, Indrajit Gupta Committee on state funding of election in 1998, National Commission on review of a working of the Constitution in 2001, Second Administrative Reform Commission in 2008.
उसके बाद रिसेंटली अगर देखा जाए तो लॉ कमीशन ने उनकी जो 255th रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे रिकमेंडेशन लाया है रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म। उन मेनली उनका अगर कैटेगराइजेशन देखा जाए तो सबसे पहला है कि लिमिट ऑन अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एंड पार्टी कैंडिडेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक लिमिट होनी चाहिए पर्टिकुलर जो कैंडिडेट हो या जो पॉलिटिकल पार्टी हो कितना स्पेंडिंग करनी चाहिए उनको। डिस्क्लोजर द नॉर्म एंड द रिक्वायरमेंट एंड द स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, ऐसे उन्होंने रिकमेंड किया है लॉ कमीशन ने अंडर द कंसिडरेशन ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, इन दिस वे वी कंक्लूड अवर फर्स्ट न्यूज़। नाउ रिगार्डिंग द सेकेंड न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री टू डाइवेस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फाइनेंस में डाइवेस्ट मतलब डिसअप्रूव करने वाली है, ठीक है, सम नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो अभी क्या गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा प्लान किया है कि इस बार वो डिसवेंट दिस वेस्ट, इसका मतलब होता है डिसअप्रूव फॉर पर्टिकुलर नॉर्म्स और पर्टिकुलर कंडीशंस, ओके, करने वाले हैं टू द जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको एक उनका जो एज अ ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी एंजाइटी जो है अराइज करेंगी अमॉन्ग द साइंटिस्ट इन द वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट आर द कंसर्न एक्सप्रेस ओवर दिस मूव, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, वो एक एडवाइस प्रोवाइड करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड द पॉलिसीज, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती थी, ठीक है। दिस रोल वॉज ओनली परफॉर्म एंड रिमेन रिलीवेंट एज लॉन्ग एज द इंस्टीट्यूशन रिमेन एज अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये जो वो उनका वर्क परफॉर्म कर रही है, जब तक वो इस मिनिस्ट्री का पार्ट रहेंगी तब तक ही उनका जो मूव्स है वो रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। फर्दर गवर्नमेंट विल कट, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्दर दे विल गो टू कट द इंस्टीट्यूशन को जो भी फंडिंग होती थी वो 25% एवरी ईयर, ठीक है। एंड दस ये कहीं ना कहीं दिस विल become a deemed university engaged in teaching and the research. When and why did the finance commission decide so? अभी ये कब डिसाइड हुआ है कि इस बार ये जो है जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनमें डिसवेस्ट करने का, तो ये क्या कब डिसाइड हुआ है, द मूव फॉलोड अ रिव्यू बाय द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ 194 ऑटोनॉमस बॉडी अक्रॉस द 18 मिनिस्ट्रीज, ठीक है। 194 ऑटोनॉमस बॉडीज है जो 18 मिनिस्ट्री के अंडर में होती है, उनका एक रिव्यू दिया गया था एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट थ्रू। तो ऑफ देम 109 बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो मर्ज होने वाले 20 into 26 एंड जो गवर्नमेंट मस्ट डिसएंगेज फ्रॉम 23, वन ऑफ इट इज़ WII, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है 109 बॉडीज़ में जो है 26 में मर्ज होने वाले, और गवर्नमेंट जो है इज़ गोइंग टू डिसएंगेज फॉर 23, ठीक है। और उनमें से ये जो है एक ये हमारी हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन जो है, जस्ट अ मिनट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में, ठीक है। अभी ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में अगर देखा जाए तो ऑटोनॉमस बॉडीज़ कौन से होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ आर सेट अप वेन एवर इट इज़ फील्ड दैट सर्टन फंक्शन नीड टू बी डिस्चार्ज आउटसाइड द गवर्नमेंटल सेट अप विद सम अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट डे टू डे इंटरफेरेंस ऑफ अ गवर्नमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडी ऐसे बॉडीज़ का सेटअप ऐसा मतलब टाइमली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, कि कुछ अगर जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के आउटसाइड डिस्चार्ज होने चाहिए, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कुछ इंडिपेंडेंस उनको होने चाहिए, ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ अ गवर्नमेंट मशीनरीज, ठीक है, उस टाइम पे जो है ऑटोनॉमस बॉडीज़ का सेटअप किया जाता है, ठीक है। और ये जो बॉडी सेट की जाती है, दिस बॉडी आर सेटअप बाय द मिनिस्ट्रीज जो होती है या डिपार्टमेंट होते हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कंसर्न विद द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर फंडेड की जाती है थ्रू वेरियस ग्रांट, ठीक है, आइदर पार्शियली फंडेड होती है या डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट की कितना रिसोर्सेज चाहिए उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस के लिए उस ऑटोनोमस बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग फंडिंग की जाती है पर्टिकुलर बाय द डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्ट्री। अब क्या है, वाई गवर्नमेंट इज़ टेकिंग सच मेजर, अभी गवर्नमेंट इस ये मेजर्स क्यों ले रही है कि ऑटोनॉमस बॉडी के इतने सारे जो ऑटोनॉमस बॉडी थे 194, ओके, तो इसका कुछ बॉडीज़ का मर्जर, ठीक है, या कुछ बॉडी की फंडिंग रिलेटेड तो क्यों कर रही है, डिस्पिट अ लेड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमस बॉडीज़ देयर आर नंबर ऑफ गवर्नेंस इशू दैट नीड रिव्यूड, ठीक है। तो ऑटोनॉमस बॉडी में काफ़ी सारे जो गवर्नेंस इश्यूज है दैट नीड टू बी रिव्यूड। नेचर ऑफ दिस बॉडीज़ कैसे होते हैं जो ऑटोनॉमस बॉडी, उनका नेचर अगर देखा जाए तो मोस्ट
ऑफ द जो है वो रजिस्टर होते हैं अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें मोस्ट ऑफ देम रजिस्टर होते हैं एंड इन सर्टन केसेस अगर कंसिडर किया जाए तो दे आर सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ अ वेरियस एक्ट, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ अ वेरियस एक्ट उनको स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन टाइप वो सेट की जाती है। इश्यूज़ क्या है रिसेंटली जो ऑटोनमस बॉडी में देखे जाते हैं, तो इश्यूज़ है सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, पहला है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। दिस बॉडीज आर फंडेड बाय टैक्स पे मनी। However, there has been complaint that they do not follow the policies of a government and are accountable the way द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर, ठीक है। तो वो ये जो बॉडीज़ को जो फंड हुआ जाता है अगर पार्शली हो या फुल्ली हो, ठीक है, तो वो जो होता है मोस्टली टैक्स पेयर मनी होता है, ठीक है। और जो भी ऐसा काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी ऐसे हैं कि वो जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, ठीक है, उनको ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं रहते, तो ये एक इशू है। नेक्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट इशू। रिक्रूटमेंट इशू का भी एक मेन प्रॉब्लम होता है ऑटोनोमस बॉडी में, ठीक है। जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होता है या रिक्रूटमेंट रूल होते हैं डिफ़र करते हैं हर एक बॉडीज़ का, ठीक है। उसके साथ साथ नो एडहेरेंस टू इन्वेसाइज द गोल, ठीक है। एडहेरेंस मतलब निष्ठा नहीं रहती है, ठीक है, उतनी निष्ठे से वो जो उनका मेन गोल है कि वो ऑटोनमस बॉडी सेट की गई है उसको वो फॉलो नहीं करते। नो यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं होती जो ऑटोनमस बॉडी है। सम ऑटोनमस बॉडीज जो है कुछ उनका कैग थ्रू जो है अकाउंट किया जाता है और कुछ जो होती है उनका नहीं रहता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं होता है। कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सजेस्टेड रिफॉर्म क्या है, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। सबसे पहला है कि लीगल एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, शुड बी डिवाइस विद द define the borders of a working it autonomy and the various policies that must be फॉलो। एक प्रॉपरली फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके जो भी पॉलिसीज़ है या जो भी ऑटोनॉमी कितने एक्सटेंड तक उनको देनी चाहिए, प्रॉपर एक बाउंड्रीज होनी चाहिए रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द ऑटोनमस बॉडीज़। सेकेंड क्या है, टास्क फोर्स नीड टू बी सेटअप अंडर द पैन इंडिया एजेंसी, ठीक है। काफ़ी सारे टास्क फोर्स, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर एक पॉलिसीज़ में, ठीक है। एक टास्क फोर्स सेट होना चाहिए, ठीक, इन द पैन इंडिया एजेंसी, जैसे कि एसएससी हो गया या और यूपीएससी हो गया, ठीक है। अभी रैशनलाइज ऑफ देयर नंबर, जो ABs है, ठीक है, ऑटोनमस बॉडी है दैट हैव बीन आउटलाइव्ड द कॉज फॉर द एस्टैब्लिश cause for which they are established may need to be closed or merged with a similar organization or their memorandum altered as per the new charter, ठीक है। तो जो भी बॉडीज़ का अगर कुछ मेन फीचर्स जो है, ठीक है, जिसके लिए वो फॉर्म की गई अगर वो सेम हो रहा हो या सिमिलर हो तो उनको मर्ज करना देना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिस लीड टू द रैशनलाइजेशन ऑफ द नंबर। कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, जो भी पार्टिसिपेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है, प्रॉपरली कोलैबोरेशन विद द ऑटोनमस बॉडी, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, एक मीनिंगफुल सजेशन निकलेगा, ठीक है। और क्या होगा, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऑडिटिंग जो है प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए। ऑडिटिंग जो ऑटोनमस बॉडी की होती है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अंडरटेक कर सकती है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि कैग जो है वो पूरी जो ऑटोनमस बॉडी है उसका जो है वो नहीं देखता है, या कुछ जो ऑटोनॉमस से रिलेटेड या जो भी ऑडिटिंग रिलेटेड इशू है उसको भी प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमने इश्यूज देख दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इश्यूज थे और यहाँ पे हमने सजेशन भी देख दिए कि क्या रिफॉर्म लाने चाहिए। अभी है कॉर्ड ग्रुपिंग के बारे में एक न्यूज़ है। तो यूएस के जो डिप्यूटी सेक्रेटरी है ऑफ अ स्टेट स्टीफन बेगोन, उन्होंने रिसेंटली ऐसा बोला है कि जो कॉर्ड कंट्रीज़ है, कॉर्ड में कौन से क्या है कॉर्ड में बता देती हूँ पहले, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे काफ़ी बार डिस्कस हो भी गया है कि कॉर्ड है एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स होती है जो जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करता है, ठीक है। ये 4 इसका इंक्लूजन है, ठीक है। अभी पहले न्यूज़ बता देती हूँ और बाकी जो मेन फीचर्स है कॉर्ड के मैं डिस्कस करती हूँ। तो रिसेंटली उन्होंने क्या कहा है, जो यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसा बोला है कि जो कॉर्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, कॉर्ड की जितने 4 कंट्रीज़ का है, तो दे शुड बिकम मोर फॉर्मलाइज वंस द पैरामीटर ऑफ अ कॉपरेशन वेयर अंडरस्टूड, ठीक है। उन सबको एक फॉर्मलाइज होना चाहिए, जब हमारी जो कॉपरेशन की कंडीशंस है वो अंडरस्टूड हो जाए उसके बाद हमें फॉर्मलाइज होना चाहिए। वाई देर इज़ नीड फॉर द फॉर्मलाइजेशन, भी फॉर्मलाइजेशन क्यों होना चाहिए। डिस्प्यूट रिन्यूड एफर्ट, the court has faced a criticism or lack of a formal structure. There has been call for institutionalization or formal agreement to transform the group into formidable anti-China bloc.
तो ऐसा बोला है कि काफ़ी बार जो है कॉर्ड ग्रुपिंग को, मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि कॉर्ड को ग्रुपिंग को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है ड्यू टू देयर नॉट हैविंग द प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर। इसके वजह से क्या है, देयर मस्ट बी कॉल फॉर द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और फॉर्मिंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्म द ग्रुप इंटू फॉरबिडल एंटी चाइना ब्लॉक। ठीक है, लॉट ऑफ चेंजेस ओवर द ईयर ईच मेंबर हैज़ फेस्ड। बिकॉज एंटी चाइना ब्लॉक क्यों बोला है कि काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे ईयर हो गए ग्रुपिंग फॉर्म होने के बाद, तो चाइना जो है काफ़ी सारे जो है एलिगेशंस हो या कुछ एक्रिएशंस हो उसके, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। अगर केसेस देखा जाए, सबसे पहला है चाइना हैज़ China has grown in might and influence and is keen on picking up the fight. After attempting to influence Australia domestic policy, it slapped punitive traffic on a country. It engaged in what has become a routine border conformation with India. China has flattered up the territorial dispute with Japan with regard to the Senkaku Island and with the battling a full-fledged trade war with the US. ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो बताया है कि डोमेस्टिक पॉलिसी जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें ठीक है, उसके बाद जो है बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा चाइना इंडिया के साथ, उसके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद जापान एंड द ट्रेड वॉर इन द यूएस। इसके जैसे काफ़ी सारे जितने भी मेंबर्स कंट्री, उसके साथ कुछ ना कुछ जो इश्यूज़ हैं वो हमेशा ही चाइना के साथ रहे हैं। ठीक है, व्हाट हैज़ बीन इंडिया स्टैंड ऑन दिस, इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें। तो वाइल इंडिया अगर हिस्टोरिकल देखा जाए कंटेक्स्ट, तो एंटी चाइना एसोसिएशन काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अगर अभी रिसेंटली अगर बॉर्डर इशू देखा जाए लद्दाख में, ठीक है, तो काफ़ी सारे ये जो इश्यूज़ हो चाइना के साथ हमेशा ही होते रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनफ कॉस्ट टू रीअसेस द प्रॉफिट एंड पिटफॉल फॉर सच फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अभी कॉर्ड ग्रुपिंग तो मैंने पहले ही बता दी। ठीक है, तो इंडिया का भी कुछ पॉजिटिव स्टैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी फॉर्मलाइजेशन फॉर द कॉर्ड ग्रुपिंग। अभी यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। ठीक है, ये 4 कंट्रीज तो इंक्लूडेड है, जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी ये चारों जो है एक कॉमन ग्राउंड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो अनहिंडर मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जेनरिस देखा जाए। ठीक है, तो 2014 में, ठीक, 2004 में चारों कंट्री केम टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट रिलीफ ऑपरेशन इन द आफ्टरमाथ ऑफ अ सुनामी। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2007 में। ठीक है, ऑन अ साइडलाइन ऑन द एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल सबमिट। ठीक है, इट इंटेंस वॉज टू इन्हांस मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द 4 नेशन। सिग्निफिकेंस इस ग्रुपिंग का अगर देखा जाए तो कॉर्ड जो है, ठीक है, इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लाइक माइंडेड कंट्री टू शेयर अ नोट एंड कोलैबोरेट ऑन द प्रोजेक्ट फॉर द म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ जो है आती है। ठीक है, चारों जो कंट्रीज़ है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, मेंबर्स का जो मेन विजन देखा जाए तो फ्री एंड ओपन इंडो स्पेसिफिक रीजन। ओके, एंड ईच ऑफ दिस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू द प्रमोटिंग जो मराइन टाइम डोमेन है, मराइन टाइम सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, मराइन टाइम अवेयरनेस, ठीक है, इन सारों पे जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है। एंड इट इज़ वन ऑफ अ मेन एवेन्यू फॉर इंटरेक्शन अमॉन्ग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चारों जो है एक प्रॉपरली इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो है स्क्वाड ग्रुपिंग एक बहुत सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। वाई आर द चाइना व्यू ऑन अ कॉट, चाइना का व्यू क्या है कॉट के साथ। तो हमेशा ही चाइना ने जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है कॉट की, उन्होंने ऐसा डिस्कस किया है कि उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि एक मिलिट्री Quad will not take on a military dimension against any country. The strategic committee in China, community in China, nevertheless, they had branded it as a emerging Asian NATO. ऐसे उन्होंने हमेशा ही बोला है कि जो कॉड ग्रुपिंग है इट इमर्ज एज ए एशियन NATO। ठीक है, और अगर हम कंक्लूड अगर किया जाए तो हमें ऐसा पता चलता है कि कॉड इज़ ऑल थ्रू इंटेन अ लेबल जियोस्ट्रेटेजिक विजन एंड अ फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिया टू बैलेंस चाइना वायल ग्लोबल नेटवर्किंग। ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड अगर ग्रुपिंग एकदम स्ट्रॉन्ग प्ले रोल की, तो कहीं ना कहीं जो चाइना का अभी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जो डिसएग्रीमेंट या
जो भी मतलब अच्छा नहीं चल रहा है बैलेंस, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए ये क्वाड ग्रुपिंग जो है, इफ़ दे इन्हांस देयर कैपेसिटी एंड बूस्ट इन अ प्रॉपर वे एंड इम्प्लीमेंट देयर विजन एंड इट विल हेल्प टू बैलेंस द चाइना इन द ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है। तो इसलिए जो है क्रॉप ग्रुपिंग जो है प्रॉपरली एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट शुड इंश्योर अ प्रॉपर एंड अ सिक्योर वे, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दिस न्यूज़। अब क्या है, चाइना ताइवान रिलेशन के बारे में दिया है। तो चाइना हैज़ आस्क्ड इंडिया टू अप्रूव द टाई विद ताइवान प्रूडली एंड प्रॉपरली एंड सेड इट वुड फर्मली इम्पोज्ड एनी ऑफिशियल लाइन एक्सचेंज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ताइपे, ठीक है। तो ऐसे चाइना ने बोला है इंडिया को कि दे शुड अप्रूव दो जो टाइज है ताइवान के साथ प्रूडली एंड प्रॉपरली, ठीक है। एंड उसके साथ साथ दे ऑल्सो सेड दैट इट शुड फर्मली अपोज एनी ऑफिशियल एक्सचेंज जो होती है बिटवीन ताइवान की जो कैपिटल है वो ताइपे है, ठीक है। इंडिया की कैपिटल अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली है, ये भी ध्यान में रखना। तो प्रॉपरली एक्सचेंज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल एक्सचेंज बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड ताइपे। अभी इशू क्या है, द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चाइना केम इन रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट दैट इंडिया एंड ताइवान वे आर कंसिडरिंग ऑन गोइंग टूवर्ड विद टॉक ऑन द ट्रेड डील, ठीक है। ये जो है चाइना ने बोला है, जब इंडिया और ताइवान वे आर गोइंग टू कंसिडर टॉक ऑन अ ट्रेड डील, इसके बिहाफ में जो इसके रिस्पॉन्स में जो है चाइना ने ऐसा स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। अगर इंडिया और ताइवान का अगर देखा जाए केस, तो 2018 में क्या हुआ था, उन्होंने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया था और इंडिया और ताइवान की जो ट्रेड टाइज हैं, ठीक है, एक्सपेंड सिंस फ्रॉम दैट टाइम। एंड जो ताइवानीज फर्म्स हैं और प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में हमेशा से, मतलब 2018 में जब से उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया उसके टाइम से ना काफ़ी सारा जो प्रोमिनेंट इन्वेस्टर जो है ताइवान इंडियंस फर्म्स के, ठीक है, वो रहे हैं इंडिया के साथ। उसके साथ साथ जो है इंडिया और ताइवान जो है डू नॉट मेंटेन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। ऑल्दो ये होने के बावजूद भी जो है एक फॉर्मल जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो मेंटेन नहीं हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में। अगर चाइना और ताइवान के अगर रिलेशन बैकग्राउंड अगर देखा जाए, तो चाइना ने क्लेम किया है कि ताइवान ऑल्दो इट्स वन चाइना पॉलिसी सिंस द चाइना सिविल वॉर वॉज फोर्स टू डिफेंड Kuomintang on nationalists to fly to the island in 1949 and has vowed to bring it under Beijing rule by force if necessary, ठीक है। तो ताइवान हमेशा ही चाइना के वन इंडिया पॉलिसी में, मतलब जब वॉर हुआ था उनका सिविल वॉर, तो हमेशा ही चाइना बीजिंग या हम बोल सकते हैं चाइना का मेजर रोल रहा है कि ताइवान जो है वो इनके पॉलिसी के अंडर ही आहे, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी के अंडर। अगर चाइना इज़ अ ताइवान टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विथ ट्रेड टोटलिंग इतना, ठीक है, $2 to $6 billion तक ट्रेड है उनका। ताइवान रन अ लार्ज ट्रेड सरप्लस विथ चाइना, वाइल अगर ताइवान इज़ अ सेल्फ गवर्न, ठीक है, डी फैक्टो इंडिपेंडेंस है उसमें, ठीक है। इट हैज़ नेवर फॉर्मली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मेनलैंड से तो उनको इंडिपेंडेंस नहीं है, बट डी फैक्टो इंडिपेंडेंस है, सेल्फ गवर्न है, ठीक है। अंडर वन कंट्री वन टू सिस्टम फार्मूला ताइवान विल हैव अ राइट टू रन इट्स ओन अफेयर, ठीक है। ये जो फार्मूला है चाइना का, वन कंट्री टू सिस्टम, तो ताइवान को राइट है कि दे कैन रन देयर ओन अफेयर्स, ठीक है। उसके साथ साथ सिमिलर एग्रीमेंट हांगकांग के साथ भी साइन किया गया है, ठीक है। ताइवान इज़ अ मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर रहा है। इंडो ताइवान रिलेशन के बारे में देखा जाए तो अगर उनके बीच में जो है एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं है, पर ताइवान और जो इंडिया है उनके काफ़ी सारे कॉपरेशन फील्ड्स रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने हैज़ रिफ्यूज टू इंडोर्स द वन चाइना पॉलिसी सिंस 2010, ठीक है, रिफ्यूज़ किया है टू इंडोर्स द वन चाइना पॉलिसी जो है उसको, ठीक है। तो हमने देख लिया ये टॉपिक। उसके बाद क्या है, GS2 पेपर्स से एक न्यूज़ है कि आयुष्मान सहकार एक रिसेंटली लॉन्च स्कीम है, ठीक है, जो प्रोवाइड करेंगी टू असिस्ट कोऑपरेटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ अ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, ठीक है। इस स्कीम के अंडर क्या होगा, दे विल गो टू असिस्ट जो कोऑपरेटिव जो है हम जैसे जानते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द क्रिएशन ऑफ अ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। फॉर्मुलेट किए जाएंगे जो नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थ्रू, ठीक है। और ये जो है NCDC दैट इज़ नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट
सॉरी नेशनल कोऑपरेटिव, ओके सॉरी बाय मिस्टेक, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, ठीक है। फ्यू फीचर्स अगर देखे जाएँ, ठीक है, जो इस स्कीम के अंडर इंप्लीमेंट किए जाने वाले हैं, तो सबसे पहला है जो NCDC है, ठीक है, वो एक्सटेंड करेंगी टर्म लोन टू प्रॉस्पेरेट कोऑपरेटिव्स, ठीक है, प्रॉस्पेरेट जो कोऑपरेटिव है उसके लिए, ठीक है, टर्म्स लोन्स एंड फंड किए जाएंगे फॉर द क्रिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं विथ सस्टेनेबल प्रोविजन इन इट्स बायलॉज टू अंडरटेक द हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कंडक्ट करने वाली इनके फंड के थ्रू। उसके बाद है जो NCDC है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो है वो असिस्ट करने वाली है विथ फ्लो आइदर थ्रू अ स्टेट गवर्नमेंट और UT एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टली एलिजिबल कोऑपरेटिव थ्रू ही उनकी जो फंडिंग की जाएंगी। दिस स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड करेंगी, जो वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिनल मनी टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। स्कीम के साथ हमें और कुछ जो फीचर्स देखे जाए, इट प्रोवाइड द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% टू द वुमेन मेजॉरिटी कोऑपरेटिव, ठीक है, इतना इंटरेस्ट का में जो है वो भी कुछ फ़ायदा मिलेगा जहाँ पे 1% ऑफ अ वुमेन मेजॉरिटी रहेंगी इन द कॉपरेटिव्स, ठीक है। कॉपरेटिव्स इन द हेल्थ केयर एंड वाई फोकस ऑन देम, देयर आर अबाउट 52 हॉस्पिटल अक्रॉस द कंट्री रन बाय द कोऑपरेटिव्स के थ्रू ना 52 हॉस्पिटल्स है हमारे कंट्री में जो रन होते हैं। अगर उनकी बेड स्ट्रेंथ देखी जाए तो मोर देन 5000 है, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द रूरल एरिया, कोऑपरेटिव यूटिलाइज द स्कीम विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो इतना अगर उनका 52 हॉस्पिटल होगी, इनके बाद इतने सारे बेड वो प्रोवाइड कर सकता है या इतनी अच्छी फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इफ़ वी इन्वेस्ट और इफ़ वी फंडेड थ्रू स्कीम इन द कोऑपरेटिव, वो कहीं ना कहीं एक जो कंप्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज ला सकता है, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज में कुछ ना कुछ एक बिग रिवॉल्यूशन ला सकता है। बेनिफिट ऑफ द स्कीम क्या होगा, जो कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ ब्रॉट ऑन फोकस दैट वी आर देयर इज़ मेजर अर्ज दैट वी शुड फोकस ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, ओके। देयरफॉर अभी ये जो स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की करने वाली है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेंगी फार्मर वेलफेयर एक्टिविटीज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। विद दिस स्कीम विलेजर्स विल गेन मेनी फैसिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। इन द लाइन विद द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में अगर देखा जाए, द स्कीम अलाइन विद इटसेल्फ विद अ फोकस ऑन अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। ये अलाइन है, ये जो स्कीम है आयुष्मान सरकार, ठीक है, वो इट इज़ अलाइन विद द फोकस ऑफ अ नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी 2017 की, जो कवर करती है हेल्थ केयर सिस्टम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अभी उनकी कौन से डायरेक्शन इंक्लूडेड है, सबसे पहला है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, encouragement of a medical pluralism, affordable health care farmers, and in the line of a digital health care mission, ये स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन द रूरल एरिया। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर दिस न्यूज़। नेक्स्ट इज अ साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कंटेक्स्ट क्या है, जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत, रिसेंटली उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं रिलेटेड टू द क्राइम, साइबर क्राइम इन इंडिया। तो उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया गया है कि जो साइबर क्राइम है कॉस्ट रुपीज़ 1.25 ट्रिलियन लॉस 2019 में इतना लॉस हुआ है। साइबर थ्रेट की वजह से क्या हुआ है, इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द कंट्री, स्टार्ट डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़ एंड रोलिंग आउट ऑफ 5G नेटवर्क अमॉन्ग अदर इनिशिएटिव, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम जो स्मार्ट सिटीज़ हुआ या 5G नेटवर्क जैसे काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव ला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो साइबर थ्रेट भी उसके साथ इंक्रीज होते ही जा रहा है, ठीक है। There are only few Indian companies who are making some of the cyber security product and there is a big vacuum in this sector, ठीक है। अब इंडिया में अगर देखा जाए साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखा जाए तो काफ़ी कम कंपनीज है, तो इसमें हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम है इस सेक्टर में, ठीक है। सो अ डेडिकेट इंडस्ट्रीज फोरम बाय द साइबर सिक्योरिटी शुड बी सेटअप टू डेवलप अ ट्रस्टेड इंडिजिनियस सोल्यूशन टू चेक द साइबर अटैक। इसलिए हमें अभी नीड क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी फर्म्स है या इंडस्ट्रीज है उसको बूस्ट करना चाहिए, उसको हमें डेवलप करना चाहिए, ताकि जो भी इंडिया के या इंडिजिनियस सोल्यूशन मिल पाए जो भी साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, ठीक है। ऐसा उन्होंने की ऑब्जर्वेशन किया है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। तो सबसे पहला है एक ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो लॉन्च किया गया था
टू इनेबल करने के लिए काफ़ी सारे जो कंप्लेंट्स आते हैं रिलेटेड टू द चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुआ या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, रेप, गैंग रेप, इमेजनर और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, ठीक है, इन सारा को जो है उसके कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक स्कीम भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। इसका मेन क्या था, जो हैंडल करेंगे जो भी इश्यूज़ रहेंगे साइबर क्राइम रिलेटेड, ठीक है, कंप्रहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटिव मैनर के साथ, ठीक है। उसके साथ गवर्नमेंट ने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी लॉन्च किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। एंड उसके साथ क्या उन्होंने किया था गवर्नमेंट थ्रू इनिशिएटिव, और क्या थे, ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज हैज़ बीन मैंडेटरी टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट टू सेट इन एक्सपेंडिचरली, मतलब इसको सेट इन करके एक ये है, ठीक है। इसमें क्या किया था, जितने भी डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको अपने जो साइबर क्राइम रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हुए तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता था। उसके साथ उन्होंने क्या किया है, साइबर स्वच्छता केंद्र ऐसा उन्होंने एक लॉन्च किया, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा डिटेक्शन ऑफ अ मैलिशियस प्रोग्राम एंड अ फ्री टूल टू रिमूव सच अ प्रोग्राम, फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, फॉर काउंटरिंग द साइबर अटैक एंड द साइबर टेररिज्म, ठीक है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट थ्रू लॉन्च किए हैं, आप ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि काफ़ी बार जो है साइबर क्राइम रिलेटेड आता है न्यूज़ में। GS3 का भी पार्ट है, ठीक है। अभी क्या है, वाई वॉट नीड टू बी डन अहेड, अभी क्या है, हमें क्या इनिशिएटिव आगे लेना चाहिए। सबसे पहले है कि रेगुलर इशू जो है अल्टर्स एंड एडवाइजरी का सेटअप, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल प्रोसिक्यूटर जुडिशियल ऑफिसर, इंप्रूविंग साइबर फॉरेंसिक फैसिलिटीज, स्पीडिंग अप द इन्वेस्टिगेशन। फाइनली पुलिस एंड द पब्लिक ऑर्डर आर द स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड यूटीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है कि प्रॉपर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स, ठीक है। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कालेश्वरम इको क्लियरेंस वायलेशन लॉ NGT। तो कंटेक्स्ट क्या है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने हेल्प किया है दैट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है टू द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम वॉज ग्रांट एन एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब जो कुछ पास्ट इवेंट जो है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है कि टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंस इन पास्ट, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने हेल्प किया है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू द कालेश्वरन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बारे में दिया है, ठीक है। रिसेंटली ये प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो वो ग्रांटेड अ एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर completion of a sustainable work by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the violation of a law. What need to be done now? अभी क्या है, फिक्स अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी नीड है, एंड टेक अ रेमेडियल मेजर, ठीक है। फॉर दैट पर्पस इट हैज़ टू बी डायरेक्ट, जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनको कंसिडर करना चाहिए एक 7 मेंबर बॉडी एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है, जो भी फिर ठीक है, इट शुड बी प्रिफरली आउट टू एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी मेंबर्स विद रिलेवेंट सेक्टर एक्सपर्टाइज टू गो थ्रू द मैटर एंड लाइट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्रेजेंट केस, ठीक है। जो प्रेजेंट केस चल रहा है उसको प्रॉपर एड्रेस करना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन देखा जाए तो एक्सपर्ट कमेटी जो है शुड एक्सेस द एक्सटेंट डैमेज कॉज अहेड विद दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट के थ्रू क्या डैमेज हुआ है, ठीक है, उसको प्रॉपरली ओवर थ्रू करना चाहिए, ठीक है। पीरियड फ्रॉम 2008 टू 2070 उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और रिस्टोर मेजर्स भी लेने चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ इट शुड ऑल्सो लुक विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स जो एडप्ट करने चाहिए। एंड उसके साथ साथ हमें क्या करना है, मतलब उनको एक प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान वाइल इम्प्लीमेंटिंग सच बिग प्रोजेक्ट। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखा जाए तो कालेश्वरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके बारे में अगर देखा जाए तो ओरिजिनली हम उसको प्राणहिता चेवाला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जो ईस्टर्लीज ऑफ आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इट वॉज रीडिज़ाइन, एक्सटेंडेड एंड रीनेम एज अ कालेश्वरम प्रोजेक्ट इन तेलंगाना इन 2014, ठीक है। एम क्या है, जो तेलंगाना ड्रॉट प्रून है, ठीक है, टू मेक अ तेलंगाना ड्रॉट प्रूफ बाय हार्नेसिंग फ्लड वाटर ऑफ अ गोदावरी, ठीक है। गोदावरी में जो फ्लड आता है उसको हम डाइवर्ट करके जो तेलंगाना रीजन है उसको ड्रॉट
प्रूफ बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन द गोदावरी रिवर, कालेश्वरम, भूपालपल्ली, तेलंगाना। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑन द प्राणहिता रिवर एंड द गोदावरी रिवर। वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट क्यों है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर ऑफ गोदावरी विच विल बी टैप बाय रिवर्सिंग, पंपिंग एंड स्टोरेज, देयर बाय फैसिलिटिंग एग्रीकल्चर ऑन ओवर 38 lakh hectares, keeping regenerate thousands of a tank, provide water for industries and supply drinking water to Hyderabad and Secunderabad by creating a series of a storage tank and a network of a pipeline। ठीक है, ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट जो है कहा, इतना जो हेक्टर ऑफ एकर्स ऑफ लैंड एग्रीकल्चर है उसको भी वाटर प्रोवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर हैदराबाद और सुचेंद्राबाद इसके भी प्रॉब्लम जो है वो भी फुलफिल कर सकता है। इसलिए जो है प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा, प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अभी क्या है, ये प्रोजेक्ट जो है वो सपोर्ट विल ऑल्सो सपोर्ट मिशन ककातिया एंड द मिशन भागीरथी स्कीम। ठीक है, जो डिज़ाइन की गई थी टू प्रोमोट या टू प्रोवाइड जो ड्रिंकिंग वाटर है टू द पर्टिकुलर मिनी विलेजेस एंड प्रोवाइड अ कैपेबिलिटी टू बिल्ड द टैंक। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन, अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम बनेगी। ठीक है, कालेश्वरम इंडिया लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। फैक्ट फॉर फिल्म्स, इंड स्प्रिंग ब्रोड, तो ये इनिशिएटिव जो है ऑफ इंडिया बैंक एंड आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के थ्रू इनिशिएटिव स्टार्टअप। ठीक है, फंडिंग की इनिशिएटिव फॉर फंडिंग द स्टार्टअप। और ये जो है, ठीक है, इंडियन बैंक और आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल विल रेफर द स्टार्टअप विथ प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड इस्टेब्लिश कैश फ्लो फ्रॉम द बैंक। ओके, ये जो स्टार्टअप है वो विल refer to proving technology and for the establishment cash flow in the bank, and the bank in turn will extend a loan of up to 50 crore to that particular unit। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव ध्यान में रखना। अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में दिया है। इट इज़ अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड के सिमिलर है, जो इनेबल करती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्या इनेबल करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनेबल करती है ऑफ अ मनी फॉर इंडिविजुअल, सॉरी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, एंड जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है सेबी थ्रू। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिया है, हैज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है हैज़ बीन सीन अ सर्ज इन इंटरेस्ट विद इन्वेस्टर लाइक CPPIB KKR। ठीक है, ये जिस नाम है इनके, ठीक है, डिफरेंट टाइप, काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है इसमें। देमचौक सेक्टर के बारे में दिया है। इट इज़ ए डिस्प्यूट रीजन सेंट्रल ऑन द विलेज ऑफ अ देमचौक लद्दाख एंड दिमकोंग नागरी प्रीफेक्चर सिचुएटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ चारदिंग नुला एंड इंदस रिवर्स। ठीक है, डिस्प्यूटेड रीजन है ये, इसमें जो है ये इसके चारदिंग नुला एंड इंदस रिवर्स के यहाँ पे नियरली सिचुएटेड है। ठीक है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर सिनो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ये एक पार्ट है जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इसका। ठीक है, बोथ चाइना और इंडिया जो है वो क्लेम करते हैं इस डिस्प्यूटेड रीजन में विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द टू नेशन जो सिचुएटेड है चारदिंग नौला में। ठीक है, अभी क्या न्यूज़ में क्या था, तो चाइना सोल्जर ने हु स्टेड अक्रॉस LAC इन लद्दाख देमचौक सेंटर जो थे वो रिलीज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो अक्साई चीन वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख आता है, यहाँ पे जो मार्क है। ठीक है, इस तरीके से स्मार्ट फेज लॉन्ग LOC, फेज मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर एरिया को इंक्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, टिपिकली आउटसाइड एरियाज़ को। ठीक है, फेज, ठीक है, एक स्मार्ट फेज अलोंग LOC। ठीक है, इंडिया ऐसे थिंक कर रहा है कि कन्वर्ट द एंटायर फेज ओवर 700 किलोमीटर स्टेज अक्रॉस द लाइन ऑफ LOC। ठीक है, तो लाइन ऑफ LOC के यहाँ पे इतना बड़ा जो फेज है नियरली 700 किलोमीटर स्ट्रेच करने का इंडिया ने सोचा है। ठीक है, इट इज़ अ स्मार्ट
वन ड्यू टू द हाईएस्ट कॉस्ट, ठीक है। स्मार्ट क्यों है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत लगेगी, ठीक है। एक हाइब्रिड मॉडल इज नाउ बीइंग एडॉप्टेड, दिस मॉडल ऑफ अ स्मार्ट फेज बीइंग टेस्टेड विद अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 10 लाख पर किलोमीटर, 10 लाख पर किलोमीटर लगेगा, ऐसा माना गया है। एक हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने एस्टिमेट किया है तो दिखा रहा है कि 10 लाख पर किलोमीटर लगेगा, ठीक है। फेज विल बी इंटीग्रेटेड विद द lidar, that is light detection and ranging sensor, infrared sensor and camera among other, ठीक है। अभी हम जो, ठीक है, ऐसे अगर हम हाउस, हमारा अगर ये घर हो, ठीक है, हम तो एक बॉर्डरिंग जो करते हैं कि तो इनिशियली वो कंक्रीट की होती है, पर यहाँ पे जो ये जो फेंच बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉर्डर बनाने का सोच रहे हैं अलॉन्ग द लाइन ऑफ एलओसी, तो हर एक किलोमीटर में 10 लाख लगेंगे। और ये जो रहेगी वो काफ़ी सारी अलग अलग फीचर्स से इंटीग्रेटेड रहेगी, जैसे कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंटर हो गया, ठीक है, सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर और कैमरे के साथ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिख रहे हैं, इंडिया चाइना सैनचेन ग्लेशियर का रीजन है, अक्सर चीन का पार्ट है, दौलत बेग ओदिल, ठीक है, और ये जो रीजन्स है उसमें, ठीक है। वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में दिया है, तो इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो लॉन्च किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये डिटरमाइन करेगा जो वेसल की पोजीशन ऑफ अदर ट्रैफिक और मेट्रोलॉजिकल हजार्ड, वार्मिंग एंड एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ अ ट्रैफिक विद द पोर्ट और अ वाटर वे, ठीक है। ये इसको डिटरमाइन करने के लिए एक इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है। along with this it is also going to contribute to the safety of a life at sea, safety and efficiency of navigation, protection of a marine environment, adjacent shore areas, work site and the shore offshore installation from possible adverse effect on a maritime topic। और ये जो है वेसल ट्रैफिकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम एक मैंडेटरी अंडर द IMO कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ अ लाइन ऑफ अ सी, सेफ्टी ऑन अ ऑफ अ लाइफ ऑन अ सी, ठीक है। इस फिगर के थ्रू हमें समझ में आ रहा है प्रॉपर कनेक्टिविटी, मतलब जो है प्रॉपर जो उनका मेन एम है, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे जो वेसल पोजीशन हो या मेट्रोलॉजिकल हजार्ड वार्निंग एक्सटेंसिव मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इस फिगर में दिया गया है। In this way, we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you.